हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही रहा करते होंगे। तो मैं हूं फिजिक्स ऑपरेशन वाई आर तेराना। तो हमारे चैनल पे फिर से आप सभी तो स्वागत है। तो बच्चों, आज का जो क्लास है बहुत ही अच्छी क्लास है, बहुत ही अच्छी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है वर्तन एंड वर्थ एनर्जी थ्योरम। वर्थ एनर्जी थ्योरम तो प्रूव करने जा रहे हैं, और वर्तन क्या होता है, इस सारी बातों तो जानकारी हम लेंगे। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले वर्तन का डिफिनीशन क्या कहता है। वर्तन बाय कांस्टेंट फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इस डिफिनीशन में क्या कह रहा है, वर्तन बाय कांस्टेंट फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट। तीसरा प्रोडक्ट कह रहा है कंपोनेंट ऑफ फोर्स था, और तीसरे अलोन डिस्प्लेसमेंट थे अलोन, और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो आइए हम देखते हैं क्या फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट अलोन कैसे होता है। इस सारी बातों तो जानकारी हम लेंगे। जैसे यहाँ पे हम देख लेते बच्चों, एक बक्सा रखा गया है, एक बक्सा रखा गया है, और इस बक्सा तो फोर्स द्वारा खींचा जा रहा है, मतलब खींच रहा है। और इसका मतलब जैसे कोई चीज़ पर हम फोर्स लगा रहे हैं, खींच रहे हैं, तो थोड़ा डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। तो यहाँ से जो यहाँ तक जाता है डिस्प्लेसमेंट, तो हमारा हो जाएगा क्या, एस हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट से एस हो जाएगा। यदि यहाँ पे एफ द्वारा हम खींच रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा। यदि इसका हम कंपोनेंट करेंगे एस, तो यह एंगल थीटा हो जाएगा, एंगल थीटा हो जाएगा। और यह जो हो जाएगा, इस तरफ हम यदि कंपोनेंट करेंगे तो एफ टॉस थीटा हो जाएगा। और ऊपर नॉर्मल की ओर यदि हम करेंगे तो यह हमारा नॉर्मल हो जाएगा, और एफ साइन थीटा हो जाएगा। देखिए डिस्प्लेसमेंट जितना ये एच चीज में होता है, जितना यही यहाँ पे हम लिख सकते हैं एच इंटू एफ टॉस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि फोर्स लगा रहे हैं। तो अब हम इसमें निकालेंगे क्या, वर्तन। वर्त कितना हो रहा है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं वर्त बराबर जो हो जाएगा हमारा बच्चों एफ एस जो हो जाएगा हमारा एफ एस टॉस थीटा हो जाएगा, टॉस थीटा हो जाएगा। यदि हम इसको ए डब्लू तो यदि हम टॉस न लिखते तो एफ डॉट एच हो जाएगा हमारा, 72 में हो जाएगा। हम 72 में पढ़े हुए थे, स्टेलर 72 में पढ़े हुए थे। ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी टॉस थीटा होता है। तो यही हमारा हो जाएगा एफ डॉट एस जो हो जाएगा एफ एस टॉस थीटा हो जाएगा। तो हम इतना लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक भैंस है, बफेलो। बफेलो में क्या होता है, भैंसी। दाव देहात में भैंसी उसको कहा जाता है। यदि भैंसी तो जो रस्सी होता है, उस रस्सी तो ज़्यादातर हम खींचते हैं, खींच कर हम कुछ डिस्प्लेसमेंट तय करते हैं, तो फोर्स द्वारा खींचते हैं तो फोर्स हुआ, और चलते हैं कुछ दूर चलते हैं तो वह हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो वही हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। उस रस्सी तो ज़्यादातर जो फोर्स लगाते हैं, और उसको ऊपर की ओर यदि कंपोनेंट कराएंगे देता, यदि एफ टॉस थीटा हो जाएगा, टॉस साइन थीटा हो जाएगा सॉरी। और यदि नीचे की ओर करेंगे तो एफ एस टॉस थीटा हो जाएगा, ऊपर साइन थीटा, जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ टॉस थीटा होता है। तो यह हमारा एंगल क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यह जो हमारा एंगल होता है वह किसके बीच होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच होता है। अब बच्चों आप लोग नोट में लिख लीजिए क्या होता है, एफ जो यह जो होता है, यहाँ पे फॉर्मूला हम लिख देते हैं इसका। डब्लू जो होता है एफ डॉट एच लिख सकते हैं इसको। यदि इसी तो यदि हम ए डॉट बी में लिखा जाए तो एफ डॉट न लिखकर टॉस थीटा लिख सकते हैं। अब ए जो होता है वर्तन जो होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी कहलाता है, स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। और इसका ए साइन जो होता है न्यूटन मीटर हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा। और जूल भी कह सकते हैं, जूल भी कह सकते हैं इसको।
इसको तैर सकते हैं, जूल भी तैर सकते हैं। और यदि हम इसको तरेंगे तो यह हमारा जो होता है तेजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, तेजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यदि इसका हम ऐसा यूनिट हो जाएगा, हमारा ऐसा यूनिट हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा। और जूल भी तैर सकते हैं और तेजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी तैर सकते हैं। और इसका CGS यूनिट यदि पूछा जाएगा, CGS यूनिट यदि पूछा जाएगा तो हमारा हो जाएगा दाइन सेंटीमीटर हो जाएगा। और भी कहा जाता है, और कहा जाता है जो 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर हो जाएगा। ऊपर बच्चों लिख देते हैं, पॉइंट देता लीजिए, स्टार मारता 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 और होता है 1 जूल बराबर 10⁻7 और होता है। तो ये सब बहुत ही अच्छी पॉइंट है। पॉइंट में ये सब तो लिख लीजिए ताकि आपका ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा और वर्क भी कंप्लीट हो जाएगा। तो वर्क टर्म डिफिनीशन देख लिए, वर्क टर्म फार्मूला देख लिए, और क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ऐसा यूनिट देख लिए, CGS यूनिट देख लिए। तो अब हम चलते हैं इसका एक दो न्यूमेरिकल करा देते हैं, जितना हो सके उतना करा देते ताकि आपका डाउट जो होता है नहीं रहेगा। तो आइए हम देखते हैं क्या यहाँ पे बोल रहा है, ए फोर्स देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, ए फोर्स जो होता है हमारा 2 यूनिट फैक्टर I माइनस 3 यूनिट फैक्टर J प्लस 4 यूनिट फैक्टर ते न्यूटन एक्टिंग ऑन ए बॉडी डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेन जो हमारा हो जाएगा 3 यूनिट फैक्टर I प्लस 4 यूनिट फैक्टर J प्लस 5 यूनिट फैक्टर T। यदि हम एक तरह हमारा क्या चीज दिया हुआ है, F दिया हुआ है, कितना दिया गया है 2 यूनिट फैक्टर I माइनस 3 यूनिट फैक्टर J प्लस 4 यूनिट फैक्टर T दिया गया है। और हमारा डिस्प्लेसमेंट दिया गया है कितना 3 यूनिट फैक्टर I प्लस 4 यूनिट फैक्टर J प्लस 5 यूनिट फैक्टर T। अब हम तो बोल रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है। तो हम जानते हैं वर्क बराबर जो होता है, वर्क बराबर जो हमारा होता है क्या होता है, F डॉट H होता है, F डॉट H होता है। तो हम सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, F निकाल लेते हैं, वर्क डन निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 यूनिट फैक्टर I माइनस 3 यूनिट फैक्टर J प्लस 4 यूनिट फैक्टर T और डॉट 3 यूनिट फैक्टर I डिस्प्लेसमेंट कितना 3 यूनिट फैक्टर I प्लस 4 यूनिट फैक्टर J प्लस 5 यूनिट फैक्टर T हो जाएगा। यदि हम इसको हम जानते थे, फैक्टर में पढ़े हुए थे, A डॉट B का जो होता है फार्मूला जो होता था H1 इंटू H2 यूनिट फैक्टर I प्लस Y1 इंटू Y2 यूनिट फैक्टर J प्लस Z1 इंटू Z3 यूनिट फैक्टर T होता। तो यही हम देखेंगे यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा H इंटू H के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 3 इंटू 2 क्या हो जाए 6 माइनस यहाँ पे क्या हो जाए माइनस 4 में हम यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 12 माइनस 12 हो जाएगा और प्लस 4 से हम 5 में करते 5 चौथा 20 हो जाएगा।
तो हमारा वर्धन कितना निकलता रहा 20 जो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा 20। यूनिट वेक्टर इतना ही पर रहने देते हैं आई जे ते इस पर यूनिट वेक्टर लिख देते हैं। और हम यदि अब हम क्या निकालेंगे एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा क्या होता है यहाँ पे हम देखते हैं एंगल बिटवीन क्या होता है वर्धन बराबर होता है एफ डॉट एफ एच टॉस थीटा होता है। तो टॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा वर्धन बाई एफ डॉट एच हो जाएगा। तो हम जानते हैं एफ का जो हमारा मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे देख लीजिए एफ का जो यदि हम मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा रूट हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। और यहाँ पे यदि हम करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वर्धन जितना हमारा हो जाएगा उतना हम लिख देंगे यहाँ पे कितना 6 यूनिट वेक्टर आई माइनस है 12 यूनिट वेक्टर जे प्लस 20 यूनिट वेक्टर ते वाई रूट एफ हो जाएगा और रूट एस हो जाएगा। यदि हम टॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे भी टॉस थीटा हो जाएगा। अब बच्चों इस पर आप यहाँ जो एफ जो दिया जाए फोर्स हमारा कितना दिया जाए इसका यदि हम रूट करेंगे तो हमारा जितना रूट करने के बाद जो जितना आंसर हम यहाँ लिख देंगे रूट में से निकालेंगे और डिस्प्लेसमेंट हमारा इतना है इसका भी रूट करेंगे जितना हमारा यहाँ नंबर आएगा यहाँ कर देंगे और फिर इससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या वही क्वेश्चन रहेगा फोर्स क्वेश्चन वही रहेगा ए फोर्स 3 यूनिट वेक्टर आई माइनस 5 यूनिट वेक्टर जे प्लस 7 यूनिट वेक्टर ते इज 18 ऑन ए body डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा 3 जे in the direction y axis। तो बोल रहा है फाइंड द वर्क डन। अब बच्चों यहाँ नोटिस करने वाला बात है एफ जो हमारा 3 यूनिट वेक्टर आई माइनस 5 यूनिट वेक्टर जे दिया गया है प्लस 7 यूनिट वेक्टर ते दिया गया है और हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या दिया गया है यूनिट वेक्टर जे दिया गया है। तो जे हमारा क्या होता है वाई डायरेक्शन होता है। तो यदि हम 0 यूनिट वेक्टर आई हम लिख सकते हैं प्लस 3 जे प्लस 0 यूनिट वेक्टर ते हम लिख सकते हैं इतना हम लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं वर्क बराबर क्या होता है एफ डॉट एच होता है तो हम लिख सकते हैं एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 यूनिट वेक्टर आई माइनस 5 यूनिट वेक्टर जे प्लस 7 यूनिट वेक्टर ते हो जाएगा। और यहाँ पे यदि हम 0 यूनिट वेक्टर आई प्लस 3 यूनिट वेक्टर ते जे हो जाएगा 3 यूनिट वेक्टर जे हो जाएगा प्लस 0 यूनिट वेक्टर ते हो जाएगा। यदि हम इस पर मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा 3 से हम 0 में तरेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। अब माइनस 5 से प्लस 3 में तरेंगे तो माइनस 50 हो जाएगा प्लस 7 ते से तरेंगे 0 में तो हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारा वर्धन क्या निकलता रहा माइनस 50। तो हमारा वर्धन क्या हो जाएगा माइनस 50 हो जाएगा। तो आइए हम अब देखते हैं क्या बच्चों अब हम देखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या होता है इस सारी बातों तो जानकारी हम लेंगे बहुत लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूं बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम जो होता है हमारा टोटल वर्तन इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी होता है। अब उससे पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूं काइनेटिक एनर्जी
काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, उस सारी बातों तो हम जानकारी आप तो हम दे देते हैं। आइए हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी बच्चों होता है, काइनेटिक एनर्जी किसमें होता है, मोशन में होता है, मोशन होता है, मोशन होता है। जो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला हमारा होता है हाफ mv² हो जाता है। क्या होता है, हाफ mv² हो जाता है। यह जो होता है हमारा स्टेलर क्वांटिटी कहलाता है। सॉरी, यह जो हमारा होता है, यह हमारा जो होता है स्टेलर क्वांटिटी कहलाता है, स्टेलर क्वांटिटी कहलाता है, क्वांटिटी कहलाता है। अब स्टेलर क्वांटिटी क्या होता है, अब आपसे पूछा जाएगा स्टेलर क्वांटिटी जो होता है किस पर डिपेंड करता है। तो हम जानते हैं बच्चों, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग पढ़े हुए थे काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेगा, तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। तो कैसे डिपेंड करेगा, तो आइए हम देखते हैं। आप तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी जाएगी काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेगा, तो आप उस पर यदि ऑप्शन में दिया रहेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो उसको टिक मार देंगे, सही से निशान मार देंगे। तो यहाँ पे आप तो पूछ रहा है, यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा डिपेंड, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किस पर होता है, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर होता है। तो कैसे डिपेंड होता है, तो आइए हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं बच्चों, यहाँ पे हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं, यहाँ पे एक दरी है, यहाँ पे क्या है, दरी है, मतलब बॉस है। इस बॉस में दो लड़का बैठा हुआ है, दो लड़का बैठा हुआ जो भी वेलोसिटी से जा रहा है, दो लड़का बैठा हुआ है और इसका मास m मान लेते हैं, इसका भी m मान लेते हैं। और यहाँ पे जो लड़का है, यहाँ पे जो लड़का है, यह यदि इसको A दे देते हैं, इसको B दे देते हैं, इसको C दे देते हैं। जो C स्थान पे जो लड़का है यदि B से कंपेरिजन किया जाए तो इसके रिस्पेक्ट में B वाला क्या होता है, मोशन में होता है, मतलब वह मोशन कर रहा है। तो आइए हम देखते हैं, जैसे हम देखेंगे, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू C, तो काइनेटिक एनर्जी जो हमारा हो जाए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ B का जो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाफ mv, मास m है और वेलोसिटी हमारा v से जा रहा था, v² हो जाएगा, पहला हो जाएगा। अब यदि हम A के रिस्पेक्ट में B तो हम कंपेरिजन करते हैं, तो A के रिस्पेक्ट में हमारा B क्या होता है, रेस्ट में हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी A भी B व्यक्ति भी उसमें बैठा हुआ है और A भी उसी में बैठा हुआ है। तो A से यदि हम B में कंपेरिजन करते हैं तो वह हमारा क्या हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा। जो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि हम कहेंगे, यहाँ पे यदि हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू A, तो काइनेटिक एनर्जी जो हमारा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ B जो हमारा हो जाएगा हाफ m हो जाएगा और भी हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी B के रिस्पेक्ट में A तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है काइनेटिक एनर्जी जो होता है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। तो आइए हम देखते हैं, अब हम देखेंगे क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, ये सारी बातों तो हम जानकारी लेंगे। तो आइए हम देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, टोटल वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेज ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू, यदि एक बॉडी पर टोटल फोर्स कितना लगता है, वही बोल रहा है टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। मतलब जितना वर्क डन हमारा, टोटल वर्क डन जो होता है, टोटल वर्क डन इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यदि हम किसी चीज़ पर यदि हम किसी वस्तु पर यदि हम फोर्स लगा रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो हमारा एनर्जी भी ज़्यादा होगा। यदि आपके पास एनर्जी रहेगा तब तो आप
किसी चीज़ पर वर्क कीजिएगा, यदि आपके पास एनर्जी नहीं रहेगा तो आप वर्क कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, लूज मोशन हो जाएगा, बैठ जाइएगा, गिर जाइएगा, मुरझा जाइएगा। तो हमारे पास सबसे पहले हमारा यदि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास रहेगा, एनर्जी ज़्यादा रहेगा तो वर्क ज़्यादा कीजिएगा, यदि एनर्जी हमारे पास कम रहेगा तो वर्क भी हमारा क्या होगा, कम होगा। तो यही कहा गया है टोटल वर्क जो होता है, टोटल वर्क इज बॉडी इंक्रीज होता है। मतलब कहने का मतलब है जो यदि हम वर्क ज़्यादा कर रहे हैं तो ज़्यादा हमारा एनर्जी खपत होगा, और यदि हम कोई चीज़ पर वर्क नहीं कर रहे हैं, वो मोशन में है और मोशन में है, तो चीज़ मोशन में है और उसको हम फोर्स द्वारा खींच रहे हैं, उसको हम फोर्स द्वारा क्या करते हैं, खींच रहे हैं, तो क्या वह वर्क होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम उस पर एनर्जी नहीं दे रहे हैं, एनर्जी हम ले रहे हैं, तो इसीलिए हम तो वर्क नहीं होगा। और यदि हम एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे यह बॉडी है, यह बॉडी है, आप भी रेस्ट में, आप भी उस पर नई एनर्जी दे रहे हैं, नई एनर्जी ले रहे हैं, तो वह क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि नहीं आप एनर्जी उस पर देते हैं और नहीं आप लेते हैं, तो वह हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जिस पर हम एनर्जी देते हैं वह हमारा क्या हो जाएगा, एनर्जी हम देते हैं तो वर्क भी हमारा ज़्यादा होगा, और जिस पर हम एनर्जी लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वर्क नहीं होगा। तो आइए हम समझते हैं फिर वर्क डन। यदि हमारा यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क एनर्जी क्या होता है, जैसे कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है और नॉन कंजर्वेटिव होता है। और वर्क जो होता है दो प्रकार के होते हैं, जो एक्सटर्नल वर्क भी होता है और इंटरनल भी होता है। तो टोटल वर्क यहाँ पे क्या बोला गया, टोटल वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब टोटल वर्क जो जितना सारा वर्क होता है उसके बराबर क्या होता है, हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो आइए हम देखते हैं इस फार्मूला, तो अब हम क्या करेंगे, प्रूव करते हैं, प्रूव करते हम आपको दिखाते हैं। तो आइए हम देखते हैं। यदि बच्चों एक और बात बोला जाए, यदि यहाँ पे टोटल वर्क होता है, यदि हम छोटा वर्क करते हैं, छोटा वर्क यदि हम छोटा तो हम 30 से सूचित करते हैं, 20 से छोटा वर्क करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, छोटा काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगा हमारा। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, कम एनर्जी है तो कम वर्क होगा, या कम वर्क होगा तो कम एनर्जी होगा। यदि यहाँ पे टोटल वर्क कर रहे हैं, ज़्यादा वर्क कर रहे हैं तो ज़्यादा हमारा एनर्जी होगा, यही इसीलिए यह स्मॉल हो जाएगा, विद हो जाएगा। तो आइए हम इस फार्मूला तो अब हम प्रूव करते हैं, इस फार्मूला तो हम प्रूव करते हैं। जैसे हम नेक्स्ट वाले रोटेशन मोशन में एक फार्मूला देते हुए थे, क्या देते हुए थे, उस फार्मूला का